चलिए वक्त तो चला है एक बड़ी खबर का। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पहुंचे पूर्व मंत्री अनिल विज। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, अनिल विज ने कहा। विपुल गोयल और मैं पुराने मित्र हैं, अनिल विज ने कहा। विज ने कांग्रेस के 60 पार के दावे पर भी निशाना साधा, कहा कि नारा जो है वो ठीक नहीं है। बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्वागत किया। पूर्व मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, अनिल विज ने कहा कि विपुल गोयल और मैं पुराने मित्र हैं। विज ने कांग्रेस के 60 पार जो नारा दिया था कांग्रेस ने, उस पर भी निशाना साधा है। तस्वीरें साझा कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार से स्वागत जो है वो यहां पर किया गया है। फरीदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पूर्व मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया है। सर, आज फरीदाबाद पहुंचे हैं विपुल जी के निवास पर और आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। विपुल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आज मुझको यहाँ आना था, तो इनको जैसे ही पता लगा तो इन्होंने कहा भी मेरे पास चुनाव, तो इसलिए मैं पहले इनके पास आया हूँ। सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव आप रखते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद ये समझ चुकी है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जो है डिसीजन सही नहीं हुए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है 2 महीने बाद, अब क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों का लगातार काम होता है। लगातार चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज के होते हैं, कभी पंचायत के होते हैं, कभी एमएलए के होते हैं, कभी एमपी के होते हैं, और टिकट वितरण इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और हमारी पार्टी में कई लेवल पर स्कैनिंग करके करते हैं, तो अब भी पूरी तरह से ठीक चुनाव करेंगे, ठीक कैंडिडेट खड़े करेंगे। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एक घोषित इमरजेंसी बीजेपी ने लगा रखी है, उसकी बात को नहीं कर रहा। नहीं, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में सारे मौलिक अधिकारों को रद्द करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर, उस वक्त अखबार में खबरें एसएचओ तय करता था कौन सी लगेंगी, एडिटर तय नहीं करता था, करके लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। और आज ये संविधान की किताब उठा के घूमते हैं। कम से कम इंदिरा गांधी के वंशज को तो संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये सब पार्टियां उसमें। और मैं एक बात और कहता हूं कि इनके इमरजेंसी लगाने वाले जो बीज हैं, इनके खत्म नहीं हुए हैं, आज भी जिंदा है, सिर्फ मौके की तलाश में है कि अगर इनको कभी मौका मिला तो ये दोबारा उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। धारा 356 का कितना दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ था, तो इनको संविधान की तो बात करने की इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि एक एजेंसी का सर्वे है कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है। नहीं, वो एजेंसी हुड्डा साहब के घर की बनी हुई होगी। आए अपने समय का तो बताएं क्या हाल था। मैंने इस बार के सेशन में कंपेयर करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और हुड्डा के शासनकाल में जो फैक्चुअल डाटा है, मैंने सदन में एक एक बताया, हत्या का बताया, सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बताया, सारे चोरी का बताया, डकैती का बताया, सारों में इसके ज्यादा थे। सर, विधानसभा उपचुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, क्या कभी कारण मानते हैं इसका? और आने वाले जो इन उपचुनावों में और आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें इस तरह की स्थिति ना हो, इसके लिए भाजपा की क्या तैयारी? नहीं, पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो उपचुनाव होता है वो कई और उसके साथ
मुद्दे शामिल होते हैं और अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रदेश का चुनाव हुआ है और हरियाणा में तीसरी बार डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। सर, अमित शाह जी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं सर विधानसभा चुनाव में? ये पूरी तैयारियां हैं, पूरा उनका स्वागत किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। 60 पार का दावा कर रहे हैं कांग्रेस का, 60 पार का। ये जो पार वाला नारा ना, ये नारा ठीक नहीं है। मानते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमने भी 70 पार का लगाया था, हम 40 पे रह गए और ये तो उससे भी नीचे जाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पर पहुंचे हैं पूर्व मंत्री अनिल विज, मुलाकात हुई है, कितनी खास ये मुलाकात रही राजेंद्र? मैं आपको बता दूं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो विपुल गोयल, उनके निवास पे आज जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो यहाँ पूरे दलबल के साथ पहुंचे हैं और इनका यहाँ पर गर्मजोशी के साथ जो विपुल गोयल के समर्थक हैं और तमाम जो उद्योगपति हैं फरीदाबाद के बड़े, वो यहाँ पहुंचे हैं और जोरदार उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो संविधान की बात कांग्रेस करती है, उस संविधान को लेकर उनको हाथ लगाने की भी वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, लोगों को जेलों में डाला, अत्याचार किए, तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी के जो वंशज हैं या उनका जो बीज है, वो उनको हाथ लगाने की तो अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। काफी सख्त लहजे में उन्होंने ये बात कही और साथ ही जो 60 पार की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, उसको लेकर भी तंज कसा। उन्होंने खुद बीजेपी के ऊपर भी तंज कसा, क्योंकि ये नारा ही गलत है पार वाला। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था लेकिन 40 पर अटक गई थी और अब जिस तरीके से कांग्रेस 60 पार का नारा दे रही है तो 30 भी पार नहीं कर पाएगी, तो ये नारा ही गलत है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।